पहले भाग में हमने आय रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत का परिचय की चर्चा की थी। अब हम अर्थव्यवस्था में संतुलन की दशा देखेंगे। चित्र में हम देखें तो श्रम की मांग और पूर्ति रेखा के साम्य बिंदु से बाजार में वास्तविक मजदूरी तय होती है। इस निर्धारित वास्तविक मजदूरी W/P1 के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर ON1 होगा। दिए गए उत्पादन फलन की दशा में जबकि K, T और L अर्थात पूंजी, तकनीक और भूमि साधन या भूमि कह लें या प्राकृतिक साधन कह लें स्थिर हैं, तो ON1 रोजगार की दशा में उत्पादन OQ1 होगा। चित्र में भूलवश उसे O ही दिखा रखा है, Q1 होना चाहिए था यह। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का संतुलन स्थापित होगा। यह तो दशा है केवल अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र की। यदि अब हम इसमें मौद्रिक क्षेत्र को जोड़ें, जैसा कि इस दूसरे चित्र में दर्शाया गया है, तो इस चित्र के 4 भाग हैं। बाईं ओर के 2 भाग वास्तविक क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, जबकि दाहिनी ओर के 2 भाग मौद्रिक क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, जिसमें MV मुद्रा की पूर्ति रेखा को दर्शाया गया है, जो कि कीमत स्तर और उत्पादन स्तर के विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है। चित्र के चौथे भाग में बाजार में निर्धारित वास्तविक मजदूरी W/P1 रेखा को दर्शाया गया है, जो कि अलग अलग कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी के संयोग बिंदुओं को दर्शाता है। इस चित्र में अब हम देखें कि बाईं ओर श्रम की मांग और पूर्ति रेखा के साम्य बिंदु से अर्थव्यवस्था में वास्तविक मजदूरी W/P1 निर्धारित होती है, जिससे कि रोजगार का स्तर ON1 होगा। दी हुई दशा में ON1 रोजगार के अनुसार उत्पादन फलन की इस दशा में अर्थव्यवस्था में साम्य उत्पादन स्तर OQ1 होगा। OQ1 उत्पादन की इस दशा में दी हुई मुद्रा पूर्ति की दशा में बाजार में या अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर OP1 होगा। और चौथे भाग में इस कीमत स्तर के अनुरूप OP1 की दशा में दी हुई वास्तविक मजदूरी की स्थिति में मौद्रिक मजदूरी OW1 होगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र का साम्य होगा। यह स्थिति है अर्थव्यवस्था में आय उत्पादन के या उत्पादन और रोजगार के साम्य की। अब हम देखते हैं कि यदि मौद्रिक क्षेत्र में बदलाव आ जाता है, अर्थात मान लीजिएगा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जो कि हमने तीसरे चित्र में दर्शाया है, तो मुद्रा की पूर्ति रेखा यहाँ MV1 से बढ़कर दाहिनी ओर सरककर MV2 हो गई है। अब हम देखें कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का प्रभाव हुआ है। तो बाईं ओर के दोनों भाग में अर्थात वास्तविक क्षेत्र के संतुलन में कहीं बदलाव नहीं आया है। रोजगार का स्तर, वास्तविक मजदूरी और उत्पादन का स्तर वही है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर उस उत्पादन स्तर के अनुरूप बाजार में कीमतें बढ़कर OP2 हो गई है। और दी हुई वास्तविक मजदूरी W/P1 की दशा में P2 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी की दर भी बढ़कर OW2 हो गई है। तो यहाँ हम ये देखें कि
मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर केवल कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी में बदलाव आया। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र में रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर और वास्तविक मजदूरी स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। और यही परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का कहना था कि वास्तविक क्षेत्र में यदि कोई बदलाव होता है तो मौद्रिक क्षेत्र में बदलाव आएगा, किंतु यदि मौद्रिक क्षेत्र में कोई बदलाव है तो उसका असर वास्तविक क्षेत्र पर नहीं होगा। ये हमारा अर्थव्यवस्था का संतुलन तय किया हमने। आगे हम इसमें और बदलाव की स्थितियां देखेंगे, जबकि यदि उत्पादन फलन बदलता है या श्रम की मांग पूर्ति बदलती है तो उन दशाओं का हम चर्चा करेंगे।